नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। आज त्रिविध पावन पूर्णिमा के अवसर पर ये वीडियो विशेष आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के दिन को कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा सभी जगह बुद्ध पूर्णिमा इसको कहते हैं। वास्तविकता यह है कि इसको त्रिविध पूर्णिमा कहा जाता है और यही इसका सही नाम है। तो आज चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमें इस त्रिविध पूर्णिमा को मनाना चाहिए। हमारे साथ हैं भाई अनिल कुमार बौद्ध। बताइए आपके हिसाब से कि किस तरह से त्रिविध पावन पूर्णिमा को मनाना चाहिए और क्या क्या घटनाएं आज के दिन घटी थी। आज के दिन ही भगवान का जन्म हुआ था। आज के दिन ही उनको सम्यक नहीं, भगवान का जन्म नहीं हुआ था। बोधिसत्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और वो लुम्बिनी में हुआ था। अब आगे क्या हुआ वो बताएं। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने बहुत कठिन परिश्रम करके और आज के दिन ही बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। और आज ही के दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए आज के दिन को त्रिविध मतलब तीनों बातें एक ही उसमें हैं। तीन प्रकार से तीन विधियों से आज के दिन को मनाया जाता है। तो कौन सी विधि से मनाना चाहिए? जन्मदिन के रूप में अगर मनाते हैं तो बोधि दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस छूट जाता है, और बोधि दिवस के रूप में यानी कि बोध गया के रूप में मनाते हैं तो लुम्बिनी का जो जन्म है बोधिसत्व सिद्धार्थ का वो, और कुशीनगर का महापरिनिर्वाण जो स्थल है वो छूट जाता है। तो क्या रोने से अगर कुशीनगर की अगर बात करें तो वहाँ तो उनका शरीर छूट गया, भगवान ने शरीर छोड़ दिया, पूरा कर दिया। तो किस तरह से मनाएं? रो करके मनाएं या हर्षोल्लास के साथ मनाएं या गंभीरतापूर्वक बोधि दिवस के रूप में मनाएं, ये बड़ी कठिनाई है। तो आज के दिन को लोग बुद्ध जयंती का कार्यक्रम करते हैं। हमारे पास हमारे समाज में बहुत अच्छे आर्टिस्टों की कमी है, क्योंकि और चरित्र चित्रण जो करने में हमारे जो समाज के जो पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो देवी देवताओं के तो हाल बना देते हैं, चित्र भागते दौड़ते सड़कों पे बना लेते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के चित्र नहीं बनाते हैं, बना ही नहीं पाते हैं। ये आपको पता होगा शायद, ग्लोबल विपश्यना जो पैगोडा है मुंबई में, उसमें जो कलाकारी के लिए भारत से नहीं विदेशों से ही यानी कि बर्मा से पेंटर बुलाए थे, तब वो चित्रावली तैयार की थी। क्या गुरु गोइंका जी को यहाँ भारत में कोई पेंटर नज़र नहीं आए, लेकिन वो कलाकारी इनके पास में नहीं थी। वो उनके पास वो यही काम जन्मांतरों से करते चले आ रहे हैं। तो सवाल वही है कि किस तरह से बुद्ध पूर्णिमा को मनाएं, बताएं। बुद्ध पूर्णिमा को मनाने के लिए ध्यान करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान ही करें, जिसमें ध्यान में तीनों विधि समाहित हैं।
अगर विपස්සना करते हैं तो कम से कम 1 घंटा विपස්සना तो करें आज के दिन, क्योंकि विपස්සना में उत्पन्न होना यानी कि जन्म का द्योतक है, किसी भी संवेदना का उत्पन्न होना उसका जन्म का द्योतक है, और उसको जानना ये बोध का यानी कि ज्ञान का द्योतक है, प्रज्ञा का द्योतक है, और उस संवेदना का व्यय हो जाना ये महापरिनिर्वाण का द्योतक है। तो एक लंबे समय तक इस तीनों स्थितियों को हम ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं। जो लोग विपस्सी साधक हैं वो निश्चित तौर पर कम से कम 1 घंटा ध्यान करें, और अधिक सारे दिन करें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम 1 घंटा ध्यान करें जिसमें तीनों घटनाओं को पूरे अपने भगवान बुद्ध के सभी उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति जिस तरह से आप नमस्कार करना चाहते हैं कि आपको भी बोध का अंश प्राप्त हुआ है विपස්සना की है तो ध्यान से ही तीनों विधियों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं जानते वो क्या करें? वो पूजा वंदना करें। जो लोग ध्यान नहीं जानते हैं वो पूजा वंदना करें भगवान की, और पंचशील, त्रिशरण, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना इसको करें, और ठीक प्रकार से भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा। हाँ, पूजा वंदना करने के बाद जो लोग विपस्सी साधक नहीं है, ध्यान नहीं करना जानते हैं, तो एक दिन कम से कम शील का पालन जरूर करें। 5 शीलों को सुबह से लेकर शाम तक कड़ाई के साथ पालन करें, तो भी आपकी उन्नति होगी। और जो इस धर्म से बहुत दूर हैं बेचारे, जिनको पास बुद्ध का धर्म नहीं है, तो न वो पूजा वंदना कर सकते और न विपස්සना की तो बात ही अलग होगी, विपස්සना नहीं कर सकते। या जो लोग और भी हैं दूसरे धर्मों के लोग जो विपස්සना करते हैं लेकिन अपने को बुद्धिस्ट नहीं कहते, और भी लोग समाज के दूसरे समाजों के लोग हैं विपස්සना केंद्रों पर जाते हैं, वो केवल विपස්සना को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समझते हैं, तो वो लोग भी भगवान बुद्ध के प्रति इतना समर्पित भाव नहीं रखते हैं। क्योंकि हमें परंपरागत बाबा साहब के द्वारा ये समाज का निर्माण किया गया है, बुद्धिस्ट समाज का निर्माण किया, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। अगर पुराने टाइम में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व होता, भगवान बुद्ध के टाइम पे अगर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व होता, तो बुद्ध धर्म की ये दशा नहीं हुई होती जो आज है। आज सही हाथों में बाबा साहब ने दिया है, तो अब आगे जो है इतनी जल्दी इतनी आसानी से कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसीलिए विपස්සना अवश्य करें। जो भाई और बहनें जो विपස්සना नहीं जिन्होंने की है वो करके ज़रूर आए, और जिन्होंने नहीं किया वो तीसरा पंचशील ग्रहण करें और सारे दिन शील का पालन करें, और इसी तरह से आपकी त्रिविध पावन पूर्णिमा पूरी हो सकती है। और कुछ कहना है? नहीं। आप सबको मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।